हेलो, हम शिवानी। जैसे कि हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि सीजीपीएससी इंटरव्यू में अंकों का आवंटन किस प्रकार होता है। सर, इस सत्र में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीजीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड की संरचना क्या होती है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है और उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है। जी, धन्यवाद शिवानी। जी। तो चूँकि हमने पिछले सत्र में ही डिस्कस किया था कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट बोर्ड होता है और पैनल में अलग अलग पृष्ठभूमि के अनुभवी विषय विशेषज्ञ और सिविल सर्वेंट्स होते हैं, भाषाविद होते हैं। तो उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हमको हमारे इंटरव्यू में तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर हम हमारे इंटरव्यू बोर्ड के पृष्ठभूमि और उसके कंपोजिशन या संरचना से परिचित हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी सहायक हो जाता है कि हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ें, किन मुद्दों की तैयारी हमारे इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान या मॉक इंटरव्यू में कौन से आयाम को हमको देखना है। तो आइए मैं पीपीटी के माध्यम से ही इसको शो करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रही हैं, सीजीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में 4 से 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक जो मेंबर होता है वो बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अलग अलग पैनल्स बनते हैं, और पैनल के आधार पर ही हमको करीब 4 से 5 मेंबर इसमें दिखते हैं और करीब करीब एक जो बोर्ड होता है उसका चेयरमैन सीजीपीएससी के रेगुलर एक्टिंग चेयरमैन हो सकते हैं या उसके सदस्य। वर्तमान में सीजीपीएससी में 3 मेंबर हैं, जिसमें से ऑनरेबल वर्मा जी हैं, वो एक्टिंग चेयरमैन की भूमिका में पदस्थ हैं। तो सामान्यतः 4 से 5 पैनल होते हैं जिसमें अलग अलग विद्यार्थी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जाते हैं और प्रत्येक पैनल में 4 से 5 सदस्य होते हैं। सामान्यतः एक सदस्य जो है वो अनुभवी सिविल सेवक होता है, खासकर आईएएस के बैकग्राउंड से आ सकते हैं या राज्य सेवा से रिटायर्ड हो सकते हैं या वर्किंग सिविल सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, जिनको राजस्व के बारे में और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव होता है। प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं। उसके अलावा एक मेंबर उसमें अकादमिक जगत से, जिनको एकेडमिक नॉलेज होता है, विषय विशेषज्ञ होते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। एक और सदस्य सामान्यतः देखा गया है कि वो पुलिस बैकग्राउंड से हो सकते हैं। चौथे सदस्य जो हैं वो एक भाषाविद हो सकते हैं या कोई डिस्टिंग्विश्ड मेंबर हो सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से नवाजे हुए कोई व्यक्ति हो सकते हैं। नॉर्मल कोई मेंबर हो सकते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में जाने जाते हैं और वो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित या छत्तीसगढ़ से संबंधित या छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। सामान्यतः एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक इंटरव्यू बोर्ड में एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होती है, ताकि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में हमारे जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी पर्याप्त स्पेस मिल सके और जेंडर वाला जो आयाम है उसको भी पर्याप्त रूप से एड्रेस किया जा सकता है। उसी तरीके से एक बोर्ड मेंबर कम से कम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, ताकि जो जस्टिस वाला आयाम है, इक्विटी वाला आयाम है, रिप्रेजेंटेशन वाला आयाम है, प्रतिनिधित्व वाला आयाम है, वो भी पूरा हो सके। तो बोर्ड का उद्देश्य जो है कि हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके व्यक्तिगत उपयुक्तता, पर्सनल सुटेबिलिटी की जांच करनी है। तो एक हमारे बोर्ड हैं अगर, उसमें जो हमारे चेयरमैन या मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक व्यक्ति अलग अलग अंकों का आवंटन करते हैं। अंकों का आवंटन एक कलेक्टिव डिसीजन के आधार पे होता है। सपोज आपने एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जब आप उत्तर देते रहते हैं हमारे अभ्यर्थी के रूप में, तो बाकी जो पैनल के बोर्ड है वो आपके जेस्चर को, पोस्चर को, आपके
स्ट्रेस का लेवल है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके पर्सनालिटी है, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और उस कन्वर्सेशन के दौरान कोई रोक कर या टोक कर दूसरे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो अगर वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो सीजीपीएससी इंटरव्यू में अभी वर्तमान सदस्यों में डॉक्टर प्रवीण वर्मा हैं जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। ऑनरेबल प्रवीण वर्मा सर अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद डॉक्टर सरिता उइके मैडम हैं, वो बोर्ड की मेंबर हैं। और तीसरे स्तर पर इंजीनियर संत कुमार नेताम सर हैं जो बोर्ड के सदस्य हैं। तो अगर अभी 2024 में जो इंटरव्यू 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं तो देखा जाए तो यही तीन पैनल बनने के आसार हैं और तीनों पैनल में एक पैनल में वर्मा सर, सरिका डॉक्टर उइके मैडम या नेताम सर जो हैं बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे और इन्हीं के अंदर 4 से 5 और सदस्य रहेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से आएंगे। अगर देखा जाए तो वर्तमान पैनल में सभी अकादमिक क्षेत्र और सोशल सेक्टर से हैं। तो जाहिर सी बात है सभी पैनल में एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे जो आईएएस हो सकते हैं, जो राज्य सेवा के प्रमुख हो सकते हैं, एक पुलिस अधिकारी सामान्यतः शामिल किए जा सकते हैं, एक विषय विशेषज्ञ जो अकादमिक जगत के रहेंगे या सपोज पद्मश्री या किसी कृषि कर्मण पुरस्कार से या और किसी सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित ऐसे कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित अनुभव रखते हों। और अगर देखा जाए तो पृष्ठभूमि में शैक्षणिक क्षेत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको केवल छत्तीसगढ़ ही की जानकारी होती है और अपने क्षेत्र में वो बेहतर किए रहते हैं। और जब हम बात करते रहते हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण पर पैनल के जो हमारे मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनको हमारे अभ्यर्थियों के बारे में राय को बताते हैं। भाषा का मूल्यांकन के रूप में एक सदस्य आमतौर पर छत्तीसगढ़ी भाषा का आकलन करते हैं। तो ये पैनल का मोटा मोटा पृष्ठभूमि है और 4 से 5 मेंबर की सदस्यों की संख्या है। तो हमें हमारे तैयारी में इसी तरह का तैयारी करना चाहिए जिससे कि हम बोर्ड के कंपोजिशन को उनके अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के द्वारा जो संभावित प्रश्न है उसका तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। आगे वैसे हम लोग इस सीरीज में 1 घंटा तौर के सीरीज में अलग अलग संभावित क्षेत्रों के प्रश्न हैं उनको उनके 1 घंटा तौर के अंतर्गत जो विषय विशेषज्ञ हैं और हमारे गेस्ट फैकल्टीज हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं और जो पुराने टॉपर्स हैं उनको बुलाकर हम उनसे भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रश्नों के बारे में जानना चाहेंगे। और मैं जो अभ्यर्थी साथी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप हमसे जुड़े। रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग भिलाई में अगर आपको मॉक टेस्ट करना है या किसी भी जानकारी चाहिए तो अगले सेशन से हम इसको लाइव जूम सेशन के रूप में करेंगे ताकि सेशन के अंत में ही आप हमारे जो विषय विशेषज्ञ आएंगे, हमारे फैकल्टीज आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, उनसे खुद ही लाइव बात कर सके जूम सेशन के माध्यम से और अधिकतम अंकों को इंटरव्यू में सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें नए नए टॉपिक्स पर वीडियो आते ही रहेंगे। धन्यवाद।